बच्चों, पहला पाठ को मैंने समझाया। उसके समाप्त होने के उपरांत आज दूसरे पाठ को समझा रहा हूं। आप ध्यान से सुनेंगे और अपने पुस्तकों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। भारत का भौतिक स्वरूप। भारत का भौतिक स्वरूप क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत एक विशाल देश है, जहां विश्व की समस्त प्रकार की भू-आकृतियां पाई जाती हैं। उन भू-आकृतियों में पाए जाने वाले अंतर को लेकर इन्हें 6 भागों में विभाजित किया है। हिमालय पर्वत एवं श्रृंखला, जो भारत के सबसे उत्तर में स्थित है। हिमालय पर्वत और प्रायद्वीपीय पठार के बीच में उत्तरी मैदान, उत्तरी मैदान के बाद प्रायद्वीपीय पठार, भारत के पश्चिमी भाग पर भारतीय मरुस्थल, समुद्र के तटवर्ती इलाकों में पूर्व और पश्चिम दोनों ही दिशाओं में तटीय मैदान, और द्वीप समूह जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप दोनों ही आते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि प्रीकैम्ब्रियन युग में हमारे पृथ्वी पर एक ही महाद्वीप था। उस महाद्वीप का नाम था पैंजिया। आंतरिक दाब एवं ताप के कारण पृथ्वी पर वलनकारी शक्तियों के माध्यम से वह विखंडित हुआ और वह कई टुकड़ों में विभाजित हुआ। पूर्व दिशा की ओर जो टूट करके खिसका, उससे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बना। पश्चिम दिशा की ओर जो खिसका, उससे दक्षिणी अमेरिका। उत्तर पश्चिम की ओर जो खिसका, उससे उत्तरी अमेरिका। अफ्रीका महाद्वीप से विखंडित होकर भारतीय उपमहाद्वीप उत्तर पूर्व दिशा की ओर बढ़ने लगा और जाकर यूरेशियन प्लेट से जा टकराया, जिसके कारण भारत की स्थिति आज कुछ और ही है। हालांकि इसके निर्माण की प्रक्रिया काफी लंबी है, जिसे वर्ग में ठीक और विस्तार से हम समझाएंगे। उन्हीं निर्माण की प्रक्रियाओं के क्रम में जब हमारी पृथ्वी खिसक करके जा रही थी, जिस स्थान पर आज हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उस स्थान पर एक विशाल सागर था, जिस सागर का नाम था तेथिस सागर। उस सागर में भारी मात्रा में अवसाद जमा था। हमारी पृथ्वी खिसक कर उत्तर पूर्व दिशा की ओर जा रही थी। उस सागर के उत्तर में तिब्बत का ठोस पठार था, जो अपने स्थान पर यथावत था। पहले भी था और आज भी है। भारतीय प्लेटें जाकर के उससे टकराई। टकराने के बाद दाब के कारण वो अवसाद जो तेथिस सागर में जमा थे, ऊपर की ओर उठा। आंतरिक भाग से ताप मिला। ताप और दाब के कारण यह ऊपर की ओर उठा और धीरे धीरे क्रमशः करके ये ठोस रूप ले लिया, जिससे महान हिमालय पर्वतमाला की उत्पत्ति
गेंद को फेंकते हैं तो वह फिर रिटर्न आता है, तो वही स्थिति उसके साथ भी थोड़ा सा पीछे खिसका और फिर जो है वो दाब मिला, जिसके कारण से फिर से आगे बढ़े। इस प्रकार से दूसरी टक्कर में मध्य हिमालय का निर्माण हुआ और तीसरे में शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। हिमालय पर्वतमाला लगभग 2500 किलोमीटर लंबा है, जो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर फैला हुआ है। मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणियां हिमालय पर्वतमाला, जिसे महान हिमालय भी कहते हैं, वह लगातार समानांतर श्रेणियों में लगातार श्रेणी में फैली हुई है, जबकि मध्य हिमालय कहीं कहीं कटा जाता है। जब यह पर्वतमाला बनी तो इधर उस अवसाद को ऊपर तो उठा दिए, तो जब वह पृथ्वी पीछे की ओर पुनः खिसकी, कोई वस्तु जब जाकर के टकराती है तो पुनः वापस आती है, तो एक विशाल गर्त का निर्माण हुआ। वह गर्त जल से भर गया। कालांतर में लाखों वर्षों में हिमालय पर्वतमाला के उत्थान और प्रायद्वीपीय पठारी भाग की छोटी बड़ी सभी नदियां उसमें जाकर मिलने लगी और अपना अवसाद लगातार उसमें भरता चला गया, जिससे एक नई भू-आकृति की उत्पत्ति हुई, जिसे हम उत्तरी मैदान के नाम से जानते हैं। यह मैदान अवसादों से निर्मित है, इसलिए अत्यंत ही उपजाऊ है। इस मैदान पर नदियों का जाल बिछा हुआ है और प्रत्येक वर्ष आज के समय में भी यहां बाढ़ का पानी छा जाता है, जिससे यह मैदान और भी उपजाऊ होते हैं। यह मैदान लगभग सभी फसलों के लिए उपयुक्त माना जाता है। उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठारी भाग है, जो भारत का सबसे प्राचीनतम शैल है, प्राचीनतम चट्टान है। इस प्रायद्वीपीय पठार पर देश के अधिकांश खनिजों का भंडार भी है। विश्व में अधिकांश खनिज पठारी भाग पर ही मिलते हैं, जिसमें लौह युक्त खनिज, क्योंकि यह पठारी भाग की उत्पत्ति यहां पर पहले पर्वत श्रेणियां थी, जो ताप और दाब के कारण निर्मित हुई थी। धीरे धीरे करके इसमें सिर से कटता चला गया। वर्षा का जल, सूर्य का प्रकाश और पवनों के माध्यम से यह धीरे धीरे चट्टानें कमजोर पड़ती चली गई और इसकी चोटियां समाप्त होती चली गई, जिससे यह पठारी भाग उबड़ खाबड़ होता है। यहाँ की भी आकृति वही है कि इस भाग के पठारी क्षेत्र को हम छोटा नागपुर का पठार कहते हैं। और यहाँ पर इस भाग पर भी आप खनिजों का भंडार देख रहे हैं। तो भारत के लगभग भारत ही नहीं, विश्व के समस्त पठारी भागों पर ही खनिजों का मूल रूप से भंडार पाया जाता है। सिर्फ शक्ति खनिजों में प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पाद या खनिज तेल को छोड़ करके बाकी समस्त प्रकार के खनिज लगभग इसी पर पाए जाते हैं। भारत के पश्चिमी भाग पर बच्चों, इस अध्याय का दूसरा वीडियो मैं अगले कक्षा में दूंगा। आप हिमालय पर्वतमाला,
परी मैदान और प्रायद्वीपीय पठारी भाग को घर पर अध्ययन करें और भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह के बारे में समझ कर रखें, जिससे कल की वीडियो में आपको समझने में सहायता प्राप्त होगा। धन्यवाद।